हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? यकीनन आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए मीन्स कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी लोनली फील करो या फिर आपका माइंड डिस्टर्ब हो तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको लगे कि नहीं, मैं अंदर से रिफ्रेश हूँ, मैं खुश हूँ और मैं ये जो भी है दिमाग में कचरा डस्ट जो भी है उसको निकाल के फेंक सकूँ और मैं खुद खुश रखूँ। कहते हैं ना, खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करोगे तभी किसी का आप ख्याल रख सकते हो या फिर किसी से बातें कर सकते हो, किसी को प्यार दे सकते हो। जो भी है ये बात सच है, इसको आप झूठ बिल्कुल ना समझे। तो मैंने सोचा है, वैसे लोगों को बहुत सारी चीज़ों करके अच्छा लगता है, जैसे डायरी लिखना, गाना सुनना, डांस करना, म्यूजिक, घूमना, ट्रैवलिंग, सब में लोगों को अपनी अपनी खुशियाँ नज़र आती है तो लोग ट्राई करते हैं। फ़िलहाल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आजकल मुझे वीडियो बना के ही अपने आप को बहुत ही सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना है अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए वीडियो ही बनाना स्टार्ट किया। तो मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ ये मैंने आज से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं उठी हूँ और सारे घर का लॉक खोला है। आज मैं थोड़ा लेट उठ गई हूँ बिकॉज ऑफ संडे था तो 6:30 हो गए थे, बट 6:30 बजे ही धूप आ गई थी इतनी तेज़। ऐसा लग रहा था जैसे कि 10 बज चुके हैं, बट 10 नहीं बजा था। फिर मैंने गुनगुना पानी कर रही हूँ पीने के लिए, वार्म वाटर। मैं डेली सवेरे 1 गिलास वार्म वाटर पीती हूँ, जिससे क्या होता है, सबको पीना चाहिए सुबह उठ के। और उसके बाद से मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आगे दिखा रही हूँ। मुझे आज थोड़ा सा थकान सा भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। दिल तो कर रहा था कि मैं सोऊं, बट मैंने सोचा था कि नहीं, सोना नहीं है बिकॉज अब नवरात्रि चल रहा है तो एटलीस्ट हम नवरात्रि में तो टाइम से उठ ही सकते हैं, है ना। फास्ट तो मैंने रखा नहीं है क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो बिकॉज़ ऑफ थोड़ा सा वीकनेस सा फील किया था तो मैंने सोचा कि इस बार हम फास्ट नहीं रखते हैं, डेली उसका पूजा करेंगे और फिर सुबह शाम पूजा करेंगे और फिर खाना खा लेंगे। माता रानी भगवान तो सब जानते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं कि आप फास्टिंग करके ही और खाना पीना सब कुछ छोड़ के ही भगवान को खुश रखो। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं कहते। भगवान सिर्फ कहते हैं कि आप अपने कर्म और अपने बिहेव को अच्छा रखें, अपने संस्कार को अच्छा रखें, अपनी वार्तालाप को अच्छा रखें, वही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो फिर मैंने गुनगुना पानी पीने के बाद थोड़ा सा ठंडे पानी से फेस वॉश किया। और आज मैंने हेयर वॉश, वैसे तो संडे था तो मैं संडे को हेयर वॉश करती हूँ, बट मैंने इस संडे को हेयर वॉश नहीं करना चाहा बिकॉज ऑफ नवरात्रि। क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रि में आपको बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे तो मैंने फ्राइडे के दिन हेयर वॉश किया हुआ था, फ्राइडे की स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, वेडनेसडे को मैंने किया हुआ था, नवरात्रि से दिन पहले। तो फिर मैंने सोचा क्यों इसको अभी किया जाए। वैसे मेरे बाल कुछ खास गंदा नहीं है तो बार बार नवरात्रि का भी टाइम है और बार बार हेयर वॉश करना अच्छी बात भी नहीं है, तो मैं देख लूँगी अगर दिल करेगा तो। वैसे तो मैं नवरात्रि कर नहीं रहे हैं, दिल करेगा तो कल या परसों कर लूँगी, इसलिए मैंने इस बार स्किप किया। तो स्किप करने के बाद बाल को बांधने के बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगाए, पूरी अच्छी तरह से झाड़ू लगाए। और हाँ, आजकल पता नहीं क्या हो गया है मौसम को, कभी आंधी आ जाती है तो कभी तूफान आ जाता है, समझ ही नहीं आता। झाड़ू लगाने के बाद मैंने किचन में थोड़े से बर्तन थे, वैसे तो रात को ही बर्तन धुल जाते हैं बट थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा इनको कल ड्यूटी जाना है, वैसे तो दिन है संडे ही तो मैं सुबह ही धो लूँगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद से मैंने सारे बर्तन को धोने के बाद अच्छे से बेसिन को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मैंने अपने किचन को क्लीन किया। मुझे किचन क्लीन बहुत ही पसंद है। फिर सारे बर्तन को मैंने रैक में डाला, सोचा कि रैक में डाल देती हूँ ताकि किचन ऐसे खाली खाली से लगे और साफ़ लगे। फिर मैंने चूल्हा को साफ़ किया, अपने चूल्हे को अच्छे से क्लीन किया, फिर चूल्हे को पोंछ दिया ताकि वैसे तो गंदा नहीं होता है, खाना बनाने के बाद थोड़ा सा चूल्हा साफ़ करके ही सोते हैं, बट फिर भी रात को चूहा वगैरह चलता है तो स्लैब वगैरह पे, इसलिए मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, डेली किचन साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने डाइनिंग टेबल को साफ़ किया और डाइनिंग टेबल साफ़ होने के बाद मैंने पोछा लगाया सारे घर में बिकॉज़ ऑफ आज संडे भी था और नवरात्रि में वैसे भी मैं पोछा लगा ही दे रही हूँ डेली। मैंने सोचा कि नवरात्रि है तो कम से कम डेली तो लगा ही सकते हैं। वैसे तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ, क्यों ही झूठ बोलूँ मैं 1 दिन या 2 दिन स्किप करके ही लगाती हूँ। फिर मैंने सारा घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने बेसिन की सफाई की। मैंने सोचा बेसिन को भी धो ही देते हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों को भी अपनी लाइफ में जो भी अच्छा लगे आप लोग बेझिझक बेशर्म ये कभी ना सोचना कि हाँ लोग क्या कहेगा। ये सोचोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे ज़िंदगी भर और अपनी खुशी वाले काम को कभी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको डायरी लिखना पसंद है, लोग सुनेगा तभी, आज के टाइम में कौन डायरी लिखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना।
सोचना है, आपको डायरी लिखना है। अगर आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है तो चाहे आप बाथरूम ही सिंगर क्यों ना हो, बट आपको सिंगिंग करना है। इधर मेरे पतिदेव भी उठ चुके थे और बाहर का झाड़ू लगा रहे थे। बाहर तो मैं निकलती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहू हूँ। और फिर उन्होंने बोला था कि चाय बना दो, तो फिर मैंने चाय रख दिया था बनने के लिए। और चाय और उधर से उनको भी गुनगुना पानी 1 गिलास देती हूँ। वो भी डेली 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद ही चाय पीते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि आप लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। आपको जो सही लगे आप कीजिए, आप अपने आप को खुश रखिए बस। चाय बनने के बाद मैंने अपने पतिदेव को चाय दे दिया और फिर मैं मंदिर में घुस गई। फिर मैंने मंदिर की सफाई की, थोड़ा सा झाड़ू लगाए और पोछा लगाए और बर्तन थे उसको धोए, क्योंकि ये तो डेली यूज़ का सबका काम होता है। कोई स्पेशल मैं ही नहीं करती हूँ, सारी दुनिया ही करता है। इनफैक्ट सारी दुनिया मेरे से ही बहुत अच्छा करता है, बट मुझे जैसे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। इधर रिम्मी भी फूल लेके आ गई थी। आज तो दिन ही बन गया, एक तो नवरात्रि ऊपर से संडे और रेड वाला फूल, क्या ही बात है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि रिम्मी बिना मांगे ही आज फूल लेके आ गई। फिर मैंने सारे मंदिर की सफाई की झाड़ू लगा के, और फिर जो भी बर्तन थे उसको धोए। वैसे मंदिर में भी थोड़ा सा ही बर्तन था, बिकॉज मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा बर्तन हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद से ही बर्तन मांजूंगी। तो मैंने ऊपर का भगवान जी को सारा पोंछ पाछ के पोछा लगा लिया था। फिर जो बर्तन थे उसको मांज दिए, और मांजने के बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। छोटे छोटे बर्तन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बड़े बड़े किचन का जो हमारा बर्तन होता है वो पता नहीं चलता, लेकिन भगवान जी के छोटे छोटे बर्तन हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो फिर मैंने उसके बाद से बर्तन हो गए। फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने पूजा किया। पूजा आरती भोग लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। करते करते तो 10 साढ़े 10 तो हो ही चुके थे। फिर पतिदेव भी को भी भूख लग जाएगा। फिर मैंने पूजा भी कर लिया और मत्था टेक के सारे भगवान को भोग लगा के आगे किचन में मैंने सोचा आज मैं थोड़ा हल्का सा कुछ ही बनाती हूँ। हल्का सा मैं दाल चावल सब्जी चटनी नहीं सोच रखा था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चल रहा है अजीब व गरीब सा, कभी आंधी तूफान कभी बारिश कभी कुछ। तो मैंने सोचा ये हमारे हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो फिर आज मैंने थोड़ा सा दाल में पालक को धो के काट के डाल दिया था। पालक वाली दाल, वैसे मुझे साग पालक का अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसको दाल में ही डाल देती हूँ, क्योंकि इस बहाने पालक का जो भी प्रोटीन हमें मिल भी जाता है और पालक भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद से मैंने आलू की भुजिया जो पतली पतली होती है जो सबको पसंद आती है, तो मैंने वो आज बनाया था। दाल और आलू की भुजिया ही बनाया। और उसके बाद से फिर मैं सोच रही थी कि आज कितना अच्छा लग रहा है। वैसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि जब हम कुछ करने लगते हैं, अपने आप को बिजी रखने लगते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। इधर मैंने अपने लिए थोड़ा सा आटा भी बना रही हूँ। तो वैसे तो पतिदेव रोटी खाते नहीं है, बट मैं खाती हूँ, मुझे चाहिए होता है मॉर्निंग में, तो मैंने आटा भी मिला लिया है। और सच कह रही हूँ गाइस, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है या फिर कोई चाहिए है मेरे पास। पूरे घर में कोई नहीं है, ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मतलब मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, तो मुझे आज लोनी सा फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ आसपास कोई नहीं है, क्योंकि हम जब खुद बिज़ी रहते हैं तो हम बिज़ी रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है ना, हमारा टाइम कैसे बीत जाता है, हमारा दिन कैसे बीत जाता है, और पॉजिटिव वे में बीतता पता भी नहीं चलता है। फिर मैंने टमाटर निकाल लिए और सोचा कि आज टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो फिर वैसे मुझे टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, रोटी और चावल से दोनों से। अगर आप लोगों को टमाटर की चटनी पसंद है कि नहीं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे टमाटर की चटनी खाना भी चाहिए, टमाटर ही खाना चाहिए, हमारे डाइट में टमाटर होना ही चाहिए। इधर आप देख सकते हो कि मेरा दाल वाला पालक हो चुका है, तो मैंने इसको मत्थे से मथा और फिर निकाल के रख दिया। फिर मेरा आलू का सब्जी भी हो गया था। फिर मैंने जो आटा मिला के रखा था अपने लिए रोटी बनाया, और फिर मैंने एक चावल कुकर में निकाल के सेट करके रख दिया। मैंने सोचा मेरी रोटी बन जाएगी, उसके बाद से मैं चावल बना दूँगी। और चावल बनने के बाद मेरे पतिदेव को भी भूख लग जाएगा, वो भी नहाने गए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे आज पतिदेव से पहले ही मुझे खाना खाना है, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। इधर मैं अपने आप को भी देख रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ। इधर मेरा खाना रेडी हो चुका है, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। देख सकते हो आप लोग क्या क्या है, दाल वाली पालक, टमाटर की चटनी, आलू की भुजिया, सैलेड और रोटी। मैंने अपने लिए थोड़ा सा चुकंदर और टमाटर, हरी मिर्च सैलेड में काट लिया था। फिर मैं आ गई डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने के लिए, और मैं बड़े प्यार से सारे खाने को धीरे धीरे करके चबा के पूरा खाने लगी। मुझे खाना, वैसे तो मैं बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ, लेकिन अगर खाना इस टाइप का हो तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि अच्छे से टाइम दे के चबा के खाना। बिकॉज़ अब कहते हैं कि हम जितना खाना को चबा के खाएंगे उतना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और खाना जल्दी से अच्छे से पच जाता है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके गरम गरम खाना था, फूक फूक के जल्दी जल्दी करके नहीं खा रही थी, धीरे धीरे करके ही खा रही थी।
फिर मुझे आज का खाना भी बहुत टेस्टी लगा था। आप लोगों ने आज संडे के दिन क्या क्या खाया और क्या किया मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे आप लोग बताते नहीं हो बट बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को ये भी आप लोग ज़रूर बताना। और आगे क्या मैं ऐसे डेली व्लॉगिंग करूँ ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे अगर आप लोग नहीं बताओगे तब भी मैं करूँगी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं अपने आप को खाली फील नहीं होने देना है और ना ही खाली रखना है। जो बन सके मुझे करना है, या तो मैं फ्री टाइम में बुक पढूँ या फिर डायरी लिखूँ या फिर गाना गाऊँ या जो मर्ज़ी करूँ, बट मुझे अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहना है। या तो मैं गार्डनिंग करूँगी या कुछ भी करूँगी, बट मैं करते ही रहूँगी। ऐसे करके मेरा सारा खाना फिनिश हो चुका था। दाल थोड़ी गर्म थी तो मैंने उसको थोड़ा सा प्लेट में डाल के चम्मच से फूँक मार कर दाल को पूरा फिनिश करने को सोचा, बिकॉज़ अब मैं दाल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में दाल खाती भी हूँ। और आप सबको भी 1 कटोरी दाल तो खाना ही चाहिए डेली अपनी डाइट में। 1 कटोरी दाल और थोड़ी सी सैलेड और ग्रीन वेजिटेबल तो हर किसी के प्लेट में होना ही चाहिए हर रोज़। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें तो हर रोज़। फिर उसके बाद से करके मैंने अपना खाना ब्रेकफास्ट खाना जो भी है उसको फिनिश किया। फिर पतिदेव भी नहा के आ चुके थे तो वो तो रोटी खाते नहीं हैं, तो फिर मैंने उनके लिए फटाफट चावल बना दिया था। तो मैंने उनके लिए भी खाना की थाली निकाली, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं पतिदेव को दे के थोड़ा सा आराम करूँगी। और आप लोगों ने आज संडे को क्या किया और क्या बनाया मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।